समथिंग इन बिटवीन के 175वें एपिसोड में आपका स्वागत है। देश की राजनीति का ये क्षरण काल है। राजनीति पतन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। राजनीतिज्ञों से उम्मीद समाज को राह दिखाने की होती है, मगर हो इसका उल्टा रहा है। खुद राजनीतिज्ञ ही राजनीति को पतन की ओर ले जाने को उतावले हैं। सार्थक बहस संवाद की जगह देश की राजनीति को एक अजीब तरह की बेचैन करने वाले विचारों ने घेर लिया है। मसलन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ही लीजिए। पद संभालते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की। अब औरतों की फटी जींस में संस्कार ढूंढने में लगे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि फटी जींस पहनने वाली औरतें अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती। जाहिर तौर पर उनकी इस टिप्पणी पर हमेशा की तरह सियासत हो रही है। विपक्ष उनके नजरिए पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। मगर एक जरूरी सवाल कोई नहीं पूछ रहा। सवाल यह है कि इतनी ओछी टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री को ऐसे संस्कार आखिर किसने दिए? यह सवाल इसलिए कि खुद को संस्कारी मानने वाले मुख्यमंत्री के परिवार की सदस्य कम से कम फटी जींस तो नहीं पहनती होंगी। बहरहाल इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने कहा क्या था। मुख्यमंत्री ने कहा कि औरतों को घुटने के पास फटी जींस पहने देखकर हैरानी होती है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के सामने ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उन्हें क्या संस्कार देगी? सवाल समाज का भी है। ऐसे पहनावे से समाज को क्या संदेश जाएगा? इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने जयपुर के एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बगल में एक महिला बैठी थी। उन्होंने नीचे गमबूट पहन रखे थे। जब और ऊपर देखा तो उनके घुटने के पास जीन्स फटी हुई थी। वह महिला एनजीओ चलाती है। ऐसी महिला जिसके घुटने के पास जीन्स फटी हो, उससे घुटने दिखते हों, बच्चे साथ में हों, ऐसी महिला समाज को क्या संदेश देगी? अपने देश में इस तरह के विचार कोई नई बात नहीं है। कई बार चर्चित हस्तियों ने बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाओं के पहनावे को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। तथ्य बताते हैं कि दुष्कर्म या संस्कार का पहनावे से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका संबंध पहनावे से होता तो दस्यु सुंदरी कही जाने वाली फूलन देवी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं होता। राजस्थान में भंवरी बाई के साथ ऐसी ही शर्मनाक घटना नहीं होती। करीबी रिश्तेदार ही महिलाओं बच्चियों को अपनी हवस का शिकार नहीं बना रहे होते, क्योंकि महिला उत्पीड़न की प्रतीक बनी इन दो चर्चित महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, तब भारत की महिलाओं में फटी जींस को क्या जींस तक का चलन नहीं था। शहरों का फैशन उस दौरान महज बेल बॉटम तक सीमित था। रावत को यह भी बताना चाहिए कि अगर पहनावे का संस्कार से कोई लेना देना है तो शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार की घटनाएं ज्यादा क्यों हैं? यह सवाल इसलिए कि शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में फटी जींस पहनने का चलन बेहद कम है। फिर मुख्यमंत्री ने जिस वर्ग की महिलाओं का फटी जींस पहनने का जिक्र किया है, उस वर्ग में बलात्कार की घटनाएं सबसे कम है। फिर ऐसे विचार उस पार्टी के नेता ने व्यक्त किए हैं जो खुद को स्वामी विवेकानंद की संस्कृति का वाहक मानते हैं। उन स्वामी विवेकानंद की संस्कृति का वाहक जिन्हें शिकागो के धर्म संसद में पहनावे के सवाल पर ही अपमानित करने की कोशिश की गई थी। उनके गेरुआ वस्त्र पर तंज कसे गए थे। शायद मुख्यमंत्री को यह पता भी नहीं होगा कि
कि तब विवेकानंद ने तंज करने वालों को क्या जवाब दिया था। विवेकानंद ने तब कहा था कि हमारे देश भारत में संस्कार का पैमाना वस्त्र नहीं ज्ञान है। क्या मुख्यमंत्री रावत को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए? मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं उनका संस्कृति और परंपराओं पर बड़ा जोर रहता है, मगर समस्या पढ़ने लिखने से दूरी बनाने की है। उनको पता होना चाहिए कि जब हिंदुत्व की संस्कृति का बोलबाला था तभी खजुराहो में मैथुन रथ जोड़ों का मंदिर बना। ये तो पुरानी बात हुई। मुख्यमंत्री नागा संप्रदाय के बारे में क्या कहेंगे जो ताउम्र वस्त्र ही धारण नहीं करते? क्या महज फटी जींस को संस्कार का आधार बनाने वाले मुख्यमंत्री ऐसी ही टिप्पणियां नागा संप्रदाय के लिए भी करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? जाहिर तौर पर नहीं। वह इसलिए कि मुख्यमंत्री देश में महिलाओं के लिए फैली नकारात्मक धारणा के शिकार है। ऐसी नकारात्मक धारणा जो फटी जींस में देश की संस्कृति और संस्कार ढूंढने में व्यस्त है, जबकि लाख टके का ज्ञान है कि अश्लीलता किसी अंग में नहीं बल्कि मनुष्य की आंखों में होती है। मसलन डॉक्टर के लिए मनुष्य का कोई अंग अश्लील नहीं होता। कलाकारों के साथ भी ऐसा ही है। मुख्यमंत्री संस्कृति और संस्कार के लिए जहां समस्याएं ढूंढ रहे हैं वहां दरअसल ये है ही नहीं। संस्कृति और संस्कारों का पतन का कारण कुछ और है। हमने पारिवारिक और सामाजिक मूल्य खो दिए। हम परिवार की बच्चियों को संस्कार सिखाने के लिए तो टूट पड़ते हैं, मगर परिवार के लड़कों के लिए हमारा रवैया दोहरा होता है। उसके देर से घर आने पर कोई पाबंदी नहीं है। परिवार में अगर भाई बहन हैं तो कहीं जाने में भाई को साथ भेजा जाता है। भाई का ये मानस बनता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी बहन तक सीमित है। पारिवारिक मूल्य में समाज के प्रति उत्तरदायित्व का पाठ गायब हो गया है। इसलिए कई मौकों पर जो भाई अपनी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करता है, वही भाई दूसरे की बहन के साथ छेड़खानी को गलत नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जवाबदेही बस अपनी बहन तक ही सीमित है। जाहिर तौर पर समस्या जड़ में है और हम पत्तों का इलाज कर रहे हैं। समस्या सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों में आई गिरावट है। दुखद है कि असली कारणों पर दशकों से देश में कोई बहस नहीं हो रही। देश में सती प्रथा के खिलाफ हुए सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद कोई नया आंदोलन नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर देश में एक साथ और कई क्षेत्रों में कई तरह के सामाजिक सुधार आंदोलन की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी इस टिप्पणी के लिए सीधे दोष नहीं दिया जा सकता। वह इसलिए कि उनकी परवरिश उसी समाज में हुई है जहां आम धारणा है कि संस्कृति में गिरावट को महिलाओं के पहनावे से सीधा संबंध है। हाँ, मुख्यमंत्री होने के नाते रावत के इस बयान में एक लिज लिजेपन की बू आती है। लिज लिजेपन की बू इसलिए कि हमारे देश की राजनीति कहां जा रही है। कम से कम एक प्रदेश के मुखिया को तो संस्कृति और संस्कार की माकूल समझ तो होनी ही चाहिए। नमस्कार।